हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है बहुत ही पॉपुलर है, आप सभी ने इसके बारे में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। और इस्कॉन के अगर आप वीडियोस देखते हैं, हरे कृष्णा मूवमेंट से जुड़े हुए कोई भी संस्था के वीडियोस देखते हैं तो ये मंत्र आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। लेकिन कैसा होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये मंत्र एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसे वो शास्त्रों में दिया गया है। ये मंत्र तो काफ़ी बेनिफिशियल है, हालांकि ये जो मंत्र है वो सिंटैक्स जो है उसका वो सही नहीं है शास्त्र के अनुसार। तो आज का जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और उन सारे साधकों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जिनको अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करनी है, यानी कि वो अभी प्राथमिक जो लेवल है अध्यात्म की वहाँ तक भी नहीं पहुँचे हैं या अभी अभी शुरू कर रहे हैं। तो उनके लिए ये जो मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन उसके पहले इसके कुछ ऐसी भी बातें जाननी होंगी कि जो शायद आपको पता नहीं होंगी और इसके वजह से आप अभी इस मंत्र को कर तो रहे हैं लेकिन शायद इतना इफेक्टिव वो हो नहीं पा रहा है। तो अब हम जानेंगे इसके बारे में। तो ओरिजिनली ये कहाँ पाया जाता है? ये जो है कृष्ण यजुर्वेद से जुड़े हुए उपनिषद जो है उनमें ये मेनली पाया जाता है ये मंत्र। और वहाँ पर जब आप देखते हैं तो उसका ओरिजिनल फॉर्म है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यानी हरे राम पहले आता है और हरे कृष्ण बाद में आता है। और इसकी भी एक रोचक कहानी है कि ये उल्टा कैसे हो गया। और आप कहेंगे भाई इसमें क्या जो बड़ी बात है, राम जी और कृष्ण जी का नाम है, आगे पीछे हो गया, क्या बड़ी बात होगी? तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आता है ये कृष्ण यजुर्वेद से जुड़े हुए उपनिषदों में, जिसमें से एक है कली संतरण उपनिषद, जिसमें यह कहा गया है कि कलियुग में जो मानव है वो बहुत ही ज़्यादा अधीन है प्रकृति के, वासना के और कली के, जिसके वजह से वो कोई भी बड़े पूजा कर्मकांड यज्ञ इत्यादि नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए जो शुद्धि होनी चाहिए या जो आचरण होना चाहिए, जो नियमों का पालन होना चाहिए, वो सारे आज के जो लोग हैं वो नहीं कर पाएंगे, कलयुग के जो लोग हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इनको जो है एकदम सरल कोई चीज़ बतानी चाहिए जिसमें इतने सारे जो है नियम ना हो। तो इसीलिए ये मंत्र बताया गया कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इसीलिए ये कली संतरण उपनिषद में दिया गया है। तो ये जो मंत्र है इसको आप जो है बिना ज़्यादा किसी उठा पटक के कर सकते हैं और इसको घूमते फिरते भी कर सकते हैं, माला पे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर बताया गया है कली संतरण उपनिषद में कि इसमें कोई बहुत गहरा कर्मकांड इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके साथ साथ जो है नारद जी के कुछ उपनिषद हैं, वहाँ पे भी ये देखने को मिलता है। तो ये उपनिषदों में हमें देखने को मिलता है जो कृष्ण यजुर्वेद से जुड़े हुए जो है उपनिषद है, तो वहाँ पे ये सबसे पहले हमको देखने को मिलते हैं। अब भला ये उल्टे कैसे हो गए, ये मंत्र कैसे उल्टा हो गया? तो एक बहुत बड़े संत हुए हैं, बहुत बड़े महात्मा हुए हैं, जो है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में उनका जन्म हुआ था और वो जो है 16th या 17th सेंचुरी में थे या 15th सेंचुरी में थे, उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट अराउंड दैट टाइम। और उन्होंने जो है ये कृष्ण भक्ति बहुत ज़्यादा थी उनके अंदर, उनका भाव बहुत ऊंचा था। ऐसा मानते हैं कि जो राधा जी थी उनमें जैसा महाभाव था या 16 या 19 अलग अलग महाभाव थे, वो सारे उनके बाद में यानी कि राधा जी के बाद में चैतन्य महाप्रभु में ही देखे गए। और फिर ये भी मान्यता है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में कि जो चैतन्य महाप्रभु है वो कृष्ण जी के अवतार हैं, कुछ मानते हैं कि राधा जी के अवतार हैं, जो भी है। तो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है जो बंगाल में शुरू हुआ लार्जली, और फिर वो जो है उसके भी बहुत सारे अलग अलग फैक्शंस बने, जाहिर सी बात है। और जो है वृंदावन में भी अलग अलग फैक्शंस आ गए हैं और आज अगर आप देखते हैं तो इस्कॉन के भी 2 फैक्शंस बन गए हैं और अभी रिसेंटली उनका कोर्ट केस वगैरह भी हुआ। तो हर फैक्शन में थोड़ा थोड़ा जो है डिविएशन है, जो उनका बिलीफ सिस्टम है उसमें थोड़ा थोड़ा अलग है। तो खैर चैतन्य महाप्रभु जो थे वो हमेशा हमेशा भगवान का नाम लेते थे, मतलब वो चाहे नहा रहे हों, कहीं बैठे हुए हों, यहाँ तक कि एक बार ऐसा हुआ कि वो शौच के लिए गए हुए थे और वहाँ पे भी जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र करने लग गए। मतलब उसकी स्टोरी ये है कि जो है वो रोज चैतन्य महाप्रभु पूरा टाइम नाम लेते रहते थे और जब वो जाते थे शौच करने के लिए तो वो अपनी ज़बान को पकड़ लेते थे ऐसे करके। और पकड़ क्यों लेते थे? एक बच्चा आ गया वहाँ पे, तो उसने पूछ लिया कि आप ये जो है अपनी ज़बान क्यों पकड़ लेते हैं? तो वो ये कह रहे थे चैतन्य महाप्रभु कि मैं हमेशा प्रभु का नाम लेता हूँ, हमेशा, मतलब अब
अगर मैं रुक भी जाऊं तो मेरी जबान चलती रहती है और प्रभु का नाम लेती रहती है। तो मैं ये शौच यानी कि अशुद्ध कार्य करते समय मेरी जबान वो नाम ना ले सके, इसलिए उसको मैं पकड़ लेता हूँ। तो वो जो बच्चा था वो बोला कि अगर शौच के समय ही आपकी मृत्यु हो गई तो फिर ये जो नाम है उसका तो आपको फायदा होगा नहीं, क्योंकि अंते मति सागति, यानी कि एकदम आखिरी मोमेंट ऑफ लाइफ में आप क्या कर रहे हैं, कौन सा विचार कर रहे हैं, उसके अनुसार आपकी गति होती है। तो अगर आप शौच के समय मंत्र नहीं करेंगे और उसी वक्त मृत्यु आ गई तो क्या करेंगे आप। तो ये जब जान लिया उन्होंने, तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जो है वो हमेशा नाम लेना उन्होंने शुरू कर दिया। और ये बिलीफ आज तक इस्कॉन में भी बताया जाता है, और आगे उनके जो है परंपरा में बहुत सारे ऐसे लोग हुए भी हैं कि एक तो कोई जो है महाराज थे उनके, वो गवर्नमेंट टॉयलेट में बैठ के ही जाप करते थे, क्योंकि उनका मतलब मानना ये था कि बाहर अगर मैं बैठूंगा तो सब लोग आके मेरे चरण छुएंगे, कोई ना कोई बात पूछेंगे, अपनी सांसारिक प्रश्न पूछेंगे, मुझे ये सारी व्याधि उपाधि नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र करता हूँ। तो ये सब बताने का मतलब ये है, चैतन्य महाप्रभु के टाइम से गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में इसीलिए इस मंत्र का चयन किया गया है, क्योंकि ये किसी भी नियम को बहुत ज़्यादा फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ये इफेक्टिव हो जाता है। तो उसका एक्सट्रीम एग्जाम्पल है कि वो जो है शौच या ऐसा कुछ करते हुए भी कर लेते थे, लेकिन द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि ये सिंपल है, सरल है, कहीं पे भी किया जा सकता है। और जो अध्यात्म के एकदम ही प्राथमिक अवस्था में है उनके लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कोई भी मैं उपासना बताता हूँ तो सब लोग यही पूछते हैं कि इसका क्या नियम है, क्या है, क्या नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बहुत अच्छा है। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु थे ये हमेशा फिर जो है ये हरे कृष्ण मंत्र करते रहते थे, और जो है एक दिन वो बिना नहाए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए जा रहे थे कहीं पे, और मंदिर के यहाँ जब वो गए उसके सामने से गुजर रहे थे तो वहाँ पे कुछ पंडित खड़े थे, और पंडितों ने ये कहा कि भाई आप जो है एक शास्त्र का मंत्र पढ़ रहे हैं और अभी तो आप कोई मतलब आपकी कोई शुद्धि नहीं है, आप तो नहाए भी नहीं हैं, तो आप कैसे पढ़ सकते हैं ये शास्त्र का पवित्र मंत्र। तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उस पॉइंट तक इसी सीक्वेंस में चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं जाप करते थे, हरे राम पहले हरे कृष्ण बाद में, क्योंकि वैसा ही है कलिसंत्र उपनिषद और बाकी सारे उपनिषदों में। लेकिन फिर जब ये बात हुई तो जब उनको लगा कि ये जो ब्राह्मण है वो तो बड़ा मतलब हमारे साथ झगड़ा करेंगे, हमारा टाइम वेस्ट करने वाले ये लोग, तो उन्होंने उस मंत्र को उल्टा कर दिया। उन्होंने बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने बोला अब क्योंकि ये उल्टा कर दिया मैंने, तो इसके वजह से ये एक शास्त्रीय मंत्र है ही नहीं, अब ये जो है एक नॉर्मल कोई भी मेरे मन का मंत्र है, तो उस पर तो आपकी कोई टीका टिप्पणी नहीं हो सकती है। तो ये ऐसा बोलकर उन्होंने जो है वो जो पंडित खड़े थे उनको गूगली डाल दी। तो पंडित जी भी कंफ्यूज हो गए कि आप क्या बोले, क्योंकि ये मंत्र तो लिखा हुआ नहीं है वहाँ पर। तो इसलिए वो बात उन्होंने छोड़ दी, और फिर उसके बाद से इस वजह से चैतन्य महाप्रभु हमेशा हरे कृष्ण से शुरुआत करते थे, और वही मंत्र फिर उन्होंने पास ऑन किया। फिर वही मंत्र गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का एक मुख्य भाग बन गया, और फिर वही आगे चलता रहा। सो दैट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस। हालांकि आज हमें हरे कृष्ण करने की जरूरत नहीं है, हम हरे राम भी बोल सकते हैं पहले, क्योंकि आज इतना कोई कर्मकांडी नहीं है कि जो आपको हर चीज में आके टोके, सही है, क्योंकि कोई रोक टोक आज है नहीं। तो आज हम सही फॉर्मेट में भी इसको पढ़ सकते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब आप बोलेंगे भाई इससे क्या फर्क क्या पड़ता है, मतलब कृष्ण पहले हो राम पहले हो, व्हाट्स द डिफरेंस। तो देखो मंत्र के पीछे हमेशा कोई ना कोई एक रहस्य होता है, कोई ना कोई उसके पीछे कारण होता है, ऐसे ही बिना कारण कोई मंत्र नहीं बताया जाता है। तो यहाँ पर यह समझने की बात है कि क्यों राम और कृष्ण ही क्यों, विष्णु जी क्यों नहीं, विष्णु जी के भी बहुत सारे और अवतार हुए हैं, उनका नाम क्यों नहीं है यहाँ पर, सिर्फ हरे राम और हरे कृष्ण क्यों है। पहले तो ये सोचने की बात है, वो इसलिए है क्योंकि जो कृष्ण है वो चंद्र को दर्शाते हैं, और जो राम जी हैं वो सूर्य को दर्शाते हैं। आप मेरा जो विष्णु अवतार के ऊपर मेरा एक वीडियो है, 10 अवतार है विष्णु जी के, उसका क्या लॉजिक है, तो नवग्रहों को वो दर्शाते हैं, यही उसके पीछे का लॉजिक है। और इसीलिए जो सूर्य है वो राम जी, और जो चंद्र है वो कृष्ण जी, ये इसके पीछे का लॉजिक है। अब बोलेंगे अच्छा इससे क्या। अब योग में अगर आप जाते हैं, हठ योग में, ठीक है, तो हठ का मतलब हठ करना, जिद करना नहीं होता है। ह और ट का मतलब होता है ईडा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, इसके लिए ये दिखाया जाता है, ठीक है जी। तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, इसलिए वहां पर हरे राम और हरे कृष्ण है, यानी कि आप जब जब ये दोनों
के साथ में उस मंत्र को पढ़ेंगे तो क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि जैसे आप प्राणायाम करते समय ईडा पिंगला ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करते हैं, चाहे नाड़ी शोधन के लिए हो, चाहे अनुलोम विलोम के लिए हो, चाहे फिर अलग से भी होता है सूर्य नाड़ी प्राणायाम, चंद्र नाड़ी प्राणायाम, तो वो भी होता है चंद्र भेदन प्राणायाम, सूर्य भेदन प्राणायाम कहा जाता है। तो ये सबके लिए ये 2 नाड़ियां एक्टिवेट होना जरूरी है। अगर आप साधना के पथ पे चलते हैं तो अल्टीमेटली साधना के सारे जो भी पार्ट्स हैं उसका अल्टीमेट गोल ये होता है कि आपकी ईडा और पिंगला को बैलेंस किया जाए। उसको बैलेंस करेंगे तो सुषुम्ना नाड़ी जो है वो जागृत होगी और फिर आपके चक्र खुलेंगे और फिर आपको जो गति मिलनी है वो मिलेगी। तो ह और ट का मतलब है राम और कृष्ण, ठीक है। तो इसीलिए हरे राम और फिर हरे कृष्ण, क्योंकि जो आपके कर्म होते हैं, पाप होते हैं, वो जलना बहुत जरूरी है। जब पाप खत्म होने शुरू होंगे तभी आप जो है आध्यात्म की राह पर आगे बढ़ेंगे, तभी कुंडलिनी जागरण होगा, तभी कुछ भी होगा, मतलब जो भी आध्यात्म में होना है सब कुछ इसी वजह से होगा। तो इसीलिए सबसे पहले आपको नाड़ी शोधन करना पड़ता है और उसके लिए आपको ये ईड़ा पिंगला का जो एक तरह का आप कह सकते हैं मंथन है, ये होना बहुत जरूरी है। अन्यथा ना तो सुषुम्ना खुलेगी और ना ही कुंडलिनी आगे बढ़ेगी। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। और सबसे पहले पाप क्षालन होना, नाड़ियों की शुद्धि होना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। इसके बाद ही सारा आपका जो अध्यात्म है वो शुरू होता है। यहाँ पर मैं ज्योतिष शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए ये होना जरूरी है। तो वास्तव में जो सिंबोलॉजी है इसके पीछे वो ये है कि जैसे आप जानते हैं कि कृष्ण है और उनकी फिर 16,000 से ज्यादा रानियां हैं। वो वास्तव में रानियां नहीं है, वो 16,000 जो नाड़ियां हैं हमारे अंदर उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो कृष्ण है, फिर 16,000 नाड़ियां हैं, इन सबका रिप्रेजेंटेशन है। वो बेसिकली एक योग रहस्य बताया जा रहा है भक्ति के फॉर्म में। तो अब जो है आपको ये हरे राम ही क्यों पहले बोलना चाहिए, वो इसलिए होता है क्योंकि आपको जो अपने शरीर की हीट है उसको पहले बढ़ाना होगा, क्योंकि उसी से नाड़ी शोधन होना शुरू होगा और फिर चंद्र नाड़ी आती है ताकि उस हीट से आपको कोई तकलीफ ना हो। तो उसको कूल भी करना पड़ता है, जैसे कि किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी है बहुत सारी, बहुत हीट है उसमें, लेकिन इसीलिए उसके आसपास जो है कूलेंट लगाना पड़ता है ताकि वो फिर से ठंडा हो जाए और वो जो पूरा सेंटर है वो उड़ ना जाए, क्योंकि इतनी हीट उसके अंदर होती है। तो राम नाम ऐसा ही है। अगर आप अकेले राम नाम का जाप करते रहेंगे बहुत ज़्यादा तो आप देखेंगे कि बॉडी में बहुत हीट बढ़ती है। आपका पहले डाइजेशन वगैरह सुधर जाता है, वो तो अच्छे बेनिफिट्स हो जाते हैं, लेकिन जब आप अतिरेक करते हैं उसका तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। तो इसीलिए कृष्ण का नाम लिया जाता है, क्योंकि कृष्ण जो है वो नाम और उनकी ऑरा या उनकी शक्ति जो है वो शीतल है, और शीतल होने के कारण आप जो है बैलेंस ग्रोथ कर पाते हैं अध्यात्म में। तो इसीलिए राम पहले और कृष्ण जो सीक्वेंस में उसके बाद आना अच्छा रहता है। अगर आप बिल्कुल ही नौसिखी हैं, आप हरे कृष्ण भी कर सकते हैं पहले, ऐसा कोई पाप नहीं लगता उसमें, बट इट इज बेटर इफ इट इज हरे राम फर्स्ट एंड कृष्ण लेटर, बिकॉज इट इज एज पर द सिंटैक्स ऑफ द शास्त्रस। अल्टीमेटली शास्त्रों में हमें विश्वास रखना पड़ता है ज्यादा, तो शास्त्रों में वो सीक्वेंस है तो उसमें ही हमको विश्वास ज्यादा रखना चाहिए। और अब जो है गौड़िया वैष्णव संस्थाएं जो है इस्कॉन है, वो अपने हिसाब से हरे कृष्णा सीक्वेंस लिख देते हैं कली संतरण उपनिषद में, जो ओरिजिनली है नहीं, वो हरे राम और फिर बाद में हरे कृष्ण है। एनीवेज, तो ये मंत्र का सबसे बड़ा और सबसे पहला और सबसे मजबूत जो उसका गोल है या ऑब्जेक्टिव है या बेनिफिट है वो है कि ये आपके सारे पापों को जलाना शुरू कर देता है। तो भगवद गीता में जैसे श्री कृष्ण ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, कि बाकी सारे जो पंथ हैं, ये है वो है, वो सब छोड़ो और मेरी शरण में आओ, यानी कि श्री कृष्ण के चरण में आओ, ताकि मैं जो है तुम्हारे सारे पापों का नाश कर दूंगा और फिर अध्यात्म की राह को तुम्हारे लिए प्रशस्त कर दूंगा। तो ये कृष्ण जी ने कहा था और इसी को सिद्ध करता है ये मंत्र, क्योंकि ये करता है यौगिक रूप से आपके पापों का क्षालन, यानी कि पापों को खत्म करता है ये मंत्र। और फिर वहां से जब आप पक्के हो जाते हैं इस मंत्र में, तो फिर वहां से आगे की साधना शुरू होती है। तो आज भी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के जितने भी मंदिर है इंक्लूडिंग इस्कॉन, वो पहले आपको हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा देते हैं। उसके बाद में फिर वो आपको, जब आप काफी सिद्ध हो जाते हैं उसमें, उसके बाद वो आपको देते हैं गायत्री मंत्र की दीक्षा। तो वही है, पहले हरे कृष्ण की जब आप काफी सारी साधना करेंगे तो आप एज ए डिवोटी, एज ए भक्त आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी, जो है बुद्धि स्थिर हो जाएगी, एक आचरण का एक अच्छा पैटर्न बन जाएगा। उसके बाद में फिर आपको कोई बड़ी साधना दी जाएगी। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जब मैं बोलता हूँ कि महामृत्युंजय मंत्र करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, कुंजिका स्तोत्र का पाठ करो,
या ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करो, तो पहले तो उनकी जबान लड़खड़ा जाती है। उसके बाद ये होता है कि कुछ लोगों को हीट होने लगती है, फिर समझ नहीं आता कि क्या करना है। तो इन्हीं चीज़ों के लिए सबसे पहले नाड़ी का शोधन होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया जाता है। तो इसीलिए आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसकी कम से कम एक माला किया करिए। एक माला अगर आप करते हैं तो उसके बाद फिर आप बाकी की साधनाएं कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि इस मंत्र को करने के लिए बहुत ज्यादा नियम फॉलो करने की जरूरत नहीं है, यही तो मेन उसका बेनिफिट है जो उपनिषदों में बताया गया है। तो ये ऐसा मंत्र है जो चलते फिरते कहीं पे भी आप कर सकते हैं, विदाउट एनी नियम एक्सेट्रा। तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और आप करते रहेंगे जैसे, तो आपकी नाड़ी की शुद्धि होती रहेगी, और धीरे धीरे फिर जो बड़ी साधनाएं हैं उनमें आप बिना किसी तकलीफ के प्रवेश कर सकते हैं। तो ये इस मंत्र का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कभी भी कर सकते हो। दूसरा ये कि आपकी सारे पाप जो हैं वो जलने शुरू हो जाते हैं, आपकी नाड़ी शोधन होना शुरू हो जाता है, और फिर वहां से फिर आपको जो है किसी भी आध्यात्मिक साधना और राह जो है आपके लिए प्रशस्त हो जाती है। और कलयुग में ऐसा कहा जाता है कि अगर दूसरा कुछ ना करो, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र करो या हरे राम महामंत्र करो, तो आप उसी से तर जाते हैं। क्योंकि अगर आप मरते मरते भी नामस्मरण कर रहे हो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो आप जो है अगर बाकी पूरा जन्म भी आपका गलत कामों में गया है, लेकिन अगर आप अंते मति सा गति के नियम के अनुसार अगर आखिरी में आपने ये बोल दिया, तो उसके वजह से आपकी जो सदगति है, आध्यात्मिक प्रगति है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी अगला जन्म जो है आपका ऐसी जगह पे होगा या ऐसे वैष्णव के घर में होगा कि जहां से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होनी शुरू हो जाएगी, और आप गलत मार्ग में जाने का जो एक पॉसिबिलिटी है, रास्ता है, वो बंद हो जाएगा। तो आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी आध्यात्मिक प्रगति में। यहीं से कुंडलिनी जागरण भी हो सकता है इस मंत्र के बलबूते, लेकिन सिर्फ एक माला से नहीं होगा। अगर आप कुंडलिनी जागरण के लिए कर रहे हैं तो आपको 16, 32 या 64 मालाएं करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। तो कम से कम 16 होनी चाहिए फॉर मेनी डेज। हालांकि जैसा मैंने कहा कि ये एक बिगिनर्स मंत्र है, तो इसको साइड बाय साइड करते रहो, और साथ साथ में विष्णु सहस्त्रनाम, ललिता सहस्त्रनाम, गणेश सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, ऐसे जो स्तोत्र हैं उनको पढ़ो। ये मेरा मानना है, क्योंकि उससे आपकी जो पूरी प्रगति है अध्यात्म में वो बहुत तेजी के साथ हो पाएगी। तो ये था आज का वीडियो अबाउट हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये था आज का वीडियो अबाउट बेनिफिट्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, और उसके पीछे कुछ जो कहानियां हैं वो भी मैंने आपको बताई हैं। तो शुरू करिए इस मंत्र को, जब भी जहां भी कर सकते हैं, आंखें बंद करिए, मन ही मन में इसको बोलिए। अगर आप काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो काम करते करते भी मुंह से आपका हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये चलता रहना चाहिए, ताकि शुभ विचार रहे और आपकी जो है सद्बुद्धि बनी रहे और काम चलता रहे, साथ साथ में अध्यात्म में प्रगति भी होती रहे, और आपका जो है सारा जो पाप है वो भी जलता रहे, और नाड़ी शुद्धि होने की वजह से कुंडलिनी जागरण भी शुरू हो जाए। तो इसीलिए इस मंत्र का जाप साथ साथ में आप कर सकते हैं, जहां भी आप जाएं, कुछ भी करें। ठीक है जी, तो ये था आज का वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।